स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मोहन मेहरोत्रा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग युवाओं के लिए संचालित शैक्षिकी संस्थानों में प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। बुधवार को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से दिव्यांगजनों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भ्रम फैलाकर उन्हें अवांछित और समाज विरोधी गतिविधियों की ओर प्रवृत्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति हमें पुनर्तः सतर्क रहते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन संस्थानों में सहायता के नाम पर प्रस्ताव देने वाली बाहरी संस्थाओं की पृष्ठभूमि की गहन जांच पड़ताल के उपरांत ही उनकी अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी बचपन डे केयर सेंटरों, मानसिक मंदित आश्रय केंद्रों, समेकित विद्यालयों तथा ममता, स्पर्श और संकेत विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया जाए। यहां अध्ययनरत बच्चों से संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अभिभावकों की अपेक्षाओं को समझते हुए संस्थागत व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और जब तक नियमित नियुक्ति न हो तब तक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से योग्य युवाओं की सेवाएं ली जाएं। इन युवाओं को भविष्य की चयन प्रक्रियाओं में वेटेज प्रदान किया जाना चाहिए। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों तथा कार्ययोजनाओं की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुसज्जित हों तथा लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 8 वर्षों में विभाग के बजट में 10 गुना से अधिक वृद्धि की गई है, जो दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 11.04 लाख लाभार्थियों को 1300 करोड़ रुपए की पेंशन राशि वितरित की गई है, जबकि कुष्ठ रोग पीड़ित लगभग 12,000 व्यक्तियों को 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय अभियान चलाकर यह पता लगाया जाए कि किन पात्र व्यक्तियों को अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, साथ ही जो अपात्र लाभ ले रहे हैं उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में ये भी अवगत कराया गया कि बीते वित्तीय वर्ष में 35,136 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ब्रेल किट्स जैसे सहायक उपकरणों के लिए 28.93 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अंतर्गत 270 अत्यंत दिव्यांगजन को 2 लाख रुपए तक की मशीनें उपलब्ध कराई गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाभार्थियों तक पूरी तत्परता से पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना में सांसदों और विधायकों से भी अपनी निधि से सहयोग देने का आग्रह किया जाए। दिव्यांगजनों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में जानकारी दी गई कि बीते वित्तीय वर्ष में 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। कोक्लियर इम्प्लांट योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना तभी प्रभावी हो सकती है जब नवजात स्तर से ही उपचार प्रारंभ हो। उन्होंने निर्देश दिए कि हाल ही में योजना से लाभान्वित 214 बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का फॉलोअप करते हुए उनके परिवारों से संवाद स्थापित किया जाए। शैक्षिकी क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि 25 जनपदों में स्थापित चाइल्ड डे केयर सेंटरों में दृष्टि, श्रवण एवं मानसिक रूप से दिव्यांग 1390 बच्चों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में राज्य में संचालित 16 विशेष विद्यालय, 07 समेकित विद्यालय एवं 05 मानसिक पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से 1680 बच्चों को आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय तथा चित्रकूट स्थित जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए और इन संस्थानों का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए ताकि देशभर के इच्छुक दिव्यांगजन इन संस्थानों से जुड़ सकें। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि अब तक प्रदेश में 15 लाख दिव्यांगजन यूडीआईडी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश को यूनिक आईडी कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाए ताकि पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकें।
अब तक के खास समाचार पाटन। लखनऊ यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले, दीपक कुमार एटीसी बनाए गए। दीपक कुमार को कृषि उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार, मंगला प्रसाद सिंह डीएम बलिया, अनोने झा डीएम हरदोई बने, संतोष कुमार डीएम महाराजगंज बने, प्रवीण लक्षकार जेएमडी जल निगम बने, जयेंद्र कुमार नगर आयुक्त अयोध्या बने, मृणाली जोशी सीडीओ सिद्धार्थनगर बनी, रविंद्र कुमार विशेष सचिव कृषि बने, ज्ञानेंद्र सिंह डीएम पीलीभीत बने, संजय सिंह विशेष सचिव संस्कृति बने, अपूर्वा दुबे निदेशक सूडा बनाई गईं, कुलदीप मीना विसी अलीगढ़ प्राधिकरण बने, श्रीमती निशा सीडीओ बुलंदशहर बनी, प्रेरणा शर्मा विशेष सचिव उद्यान बनी। लखनऊ देर रात 6 पीसीएस अफसरों का तबादला, प्रकाश चंद्र एडीएम हाथरस बने, शिव नारायण एडीएम बागपत बने, विनीत कुमार सिंह एडीएम गाजियाबाद बने, हिमांशु वर्मा एडीएम गोरखपुर बनाए गए, उत्कर्ष श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर बने, अलंकार अग्निहोत्री नगर मजिस्ट्रेट बरेली बने। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया आदेश, अब बालकनी में गमला रखने पर होगी मकानों की बालकनी में गमला टांगने पर रोक, बालकनी से बाहर गमले रखना जानलेवा हो सकता है। सभी नागरिकों को सावधान किया जा रहा है। गमले रखना अब कानूनी अपराध माना जाएगा। पुणे में एक बिल्डिंग से गिरा था गमला गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी। लखनऊ ट्रेडिंग का झांसा देकर 2 लोगों से 1.83 करोड़ ठगे, व्हाट्सएप कॉल ऐप से कारोबारी से 1.5 करोड़ ठगे, रकम वापस लौटाने के नाम पर पीड़ित से मांगा टैक्स, मुनाफे का झांसा देकर पहले 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए, क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर 33.21 लाख रुपए लिए। दोनों ही मामलों में साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज, 13 बार में 1.5 करोड़ कई खातों में ट्रांसफर करा लिया। लखनऊ मुख्य गवाह बढ़ाएंगे अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें, सोलर प्लांट रिश्वत कांड में 6 मुख्य गवाह देंगे बयान, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश, निकांत जैन पर शिकंजा। एसआईटी की चार्जशीट में कई अहम जानकारियां मिलीं, अभिषेक पर विजिलेंस ने भी अपनी जांच तेज कर दी। हमीरपुर, अलीगढ़ के डीएम से संपत्ति का विवरण मांगा, एल्दा से भी अभिषेक प्रकाश की संपत्ति का विवरण मांगा, परिवार के सदस्यों के नाम संपत्ति का विवरण मांगा गया। लखनऊ जल्द ही शिक्षकों के 1.93 लाख पदों पर होगी भर्ती, 3 चरण में यूपी सरकार शिक्षकों की भर्ती करेगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक में कार्ययोजना पेश। गोरखपुर खाद्य सुरक्षा टीम की मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, 2.5 क्विंटल नकली पनीर की खेप बरामद, पाउडर से बना 800 लीटर नकली दूध बरामद, 250 किलो बोरी में रखा मिल्क पाउडर बरामद, नकली पनीर तैयार करने की सामग्री बरामद सामग्री को भी किया गया नष्ट। खालिद की मिलावटी पनीर की फैक्ट्री सील, पिपराइच क्षेत्र के बरईपुर में चल रही थी फैक्ट्री। लखनऊ पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता आरएन सिंह पर गंभीर आरोप, मुख्य अभियंता आरएन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप, 2 मंत्रियों की शिकायत के बाद शासन ने बैठाई जांच, बलदेव औलख और मयंकेश्वर शरण सिंह ने की शिकायत, पीडब्ल्यूडी सचिव और विभागाध्यक्ष की 2 सदस्यीय कमेटी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाया गया था। लखनऊ इसी एजेंट्स के इशारे पर वीजा दिलावाता था दानिश, सूत्रों के मुताबिक जांच में मामले का हुआ खुलासा, दिल्ली पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात था दानिश, शहजाद और उसके साथियों को वीजा दिलवाता था। पाकिस्तानी एजेंट से मिलती थी रकम को भारत में जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। हमीरपुर, नई नवेली दुल्हन बनी साली को जीजा उठा ले गया, ससुराल से उठा ले गया जीजा, दूल्हा नहीं था मौजूद। घटना के वक्त दूल्हा गया था दुल्हन के लिए लेने पान, साली को उठाने 2 साथियों संग कार लेकर पहुंचा जीजा, दूल्हे के पिता ने दी तहरीर, दुल्हन जीजा के घर से बरामद। दुल्हन ने ससुरालियों पर दहेज ताने देने का लगाया आरोप, पुलिस ने नई नवेली दुल्हन को उसकी बहन के सुपुर्द किया। दुल्हन को उठा ले जाने वाला जीजा पुलिस की पकड़ से बाहर। बिवान थाना क्षेत्र के एक गांव का अनोखा मामला। कानपुर, धीरेन्द्र पासवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या में पत्नी और भतीजा निकले कातिल। पत्नी रीना का बॉयफ्रेंड सगा भतीजा सतीश, रीना ने सतीश के साथ मिलकर धीरेन्द्र को मारा। कीर्ति, रविंद्र, राजू यादव को पुलिस ने जेल भेजा था। हत्याकांड की जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। रीना सतीश में अवैध संबंध का शक धीरेन्द्र को था। घर में सीसीटीवी लगवाना चाहता था पति धीरेन्द्र, इसी डर से दोनों ने मिलकर धीरेन्द्र की हत्या कर दी। दोनों के बीच एक दिन में 50 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड। अब रीना सतीश दोनों को जेल भेज दिया गया है। भीम आर्मी के दबाव में हुई थी शुरुआती गिरफ्तारी, अब कानपुर पुलिस की गंभीर चूक मानी जा रही है। प्रयागराज फिजिकल टेस्ट में अनफिट करार अभ्यर्थियों को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा करें पुनः मेडिकल जांच। पुलिस भर्ती 2018 में अनफिट अभ्यर्थियों को राहत, पुनः मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा नियुक्ति पर विचार करें। 13 मार्च को अंतिम रिजल्ट जारी किया जा चुका है।
कानपुर देहात दौलतपुर खंड संख्या 1 में अवैध मोरंग खनन, यमुना नदी की जलधारा में पोकलैंड से अवैध खनन, सोनू चंदेल, नीरज सचान को प्रशासन का खौफ नहीं, कई अवैध पुल बनाकर यमुना नदी की जलधारा रोकी, यमुना नदी में रात दिन हैवीवेट पोकलैंड मशीनें चल रहीं, खनन अधिकारी अर्जुन सिंह का सिंडिकेट को संरक्षण, इंदर गुलाटी की फर्म के नाम से मोरंग खंड का आवंटन, भोगनीपुर इलाके के दौलतपुर खंड संख्या 1 का मामला। झांसी शराब की दुकान में पिछले वर्ष की बेची जा रही शराब, अंग्रेजी शराब, बियर की कॉम्पोजिट दुकान की गई सीज, 3 युवकों को आबकारी विभाग ने किया गिरफ्तार, सेल्समैन पर कार्रवाई, अनुज्ञापी संचालक पर मेहरबानी, पूंछ थाना क्षेत्र कस्बे के कॉम्पोजिट दुकान का मामला। फतेहपुर जंगल में आशा बहू का शव मिलने से सनसनी, गले पर निशान, गला दबाकर हत्या की आशंका, शव के पास महिला का पर्स, पेड़ के नीचे मिला सामान, अस्पताल में आशा बहू थी मृतका प्रीति पासवान, खागा कोतवाली क्षेत्र के सुजरही के जंगल में मिला शव। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस की कार्रवाई में 3 बदमाश घायल, भाग रहे 2 बदमाशों को भी पुलिस ने दबोचा, टप्पेबाजी, लूट की कई घटनाओं का हुआ खुलासा, सोने चांदी के जेवर, 50,000 से अधिक नकद बरामद, 3 तमंचे, कई कारतूस, खोखे और 3 बाइक भी बरामद, न्यू आगरा थाना क्षेत्र के खंदारी के पास हुई मुठभेड़। गाजीपुर कर्ट लगने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, कर्ट की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत, 3 अन्य झुलसे लोगों का मऊ में इलाज जारी, काशीदास पूजन की तैयारी के दौरान हादसा, हाईटेंशन लाइन से टकराया बांस, फैला कर्ट, मर्दा थाना क्षेत्र नरवर गांव की दर्दनाक घटना। मेरठ घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर अंधाधुंध फायरिंग, कार सवार युवकों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, जान बचाने भागा, सिर को टच करते गोली निकली, 15 दिन पूर्व व्यक्ति की आरोपियों से हुई थी कहासुनी, पुलिस ने मौके से 3 खोखा कारतूस बरामद किए, थाना भावनपुर के गांव मानपुर की घटना। नोएडा पुलिस चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश से मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, लूट के 2 मोबाइल, चोरी की 1 बाइक बरामद, नोएडा एनसीआर में लूट, चोरियों के देता था अंजाम, नोएडा फेस 1 पुलिस की सेक्टर 14 में कार्रवाई। मेरठ डीएम के निरीक्षण में बीमार मिली सीएचसी, आयुष्मान, अल्ट्रासाउंड, टीबी यूनिट सब बेहाल, उपस्थिति रजिस्टर में कई कर्मचारी फरार मिले, कम एक्सपायरी वाली दवाओं का हो रहा वितरण, अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी बदतर मिली, सीएचसी की बदहाली पर सीएमओ से मांगा गया जवाब, रोहटा सीएचसी का औचक निरीक्षण करने गए डीएम। मेरठ लूटी गई सोने की चेन को नकली चेन से बदला, परतापुर की कताई मिल चौकी प्रभारी का खेल, आरोपी सुनार को चौकी इंचार्ज ने पैसे लेकर छोड़ा, एसएसपी से शिकायत के बाद एसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष को जांच शुरू होने पर कई थानों में लुटेरों की शंटिंग, चौकी इंचार्ज ऋतुराज यादव, सिपाही अशोक खारी का खेल। कानपुर परचून दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या, सीने में अंधाधुंध गोली मार उतारा मौत के घाट, दुकान के बाहर ही लेटा था संचालक देवनारायण, मौके पर हुई मौत, हत्या से इलाके में दहशत, चौबेपुर के गोगमऊ गांव की सनसनीखेज वारदात। हापुड़ डीजे के कंपटीशन में 2 पक्षों में संघर्ष, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, पिलक हुआ कोतवाली के परतापुर रोड का मामला। वाराणसी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश हुए घायल, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी, संकट मोचन महंत के घर गहने की चोरी का मामले में पहले 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, रामनगर थाना क्षेत्र के डोमारी का मामला। मेरठ पति की हत्या कर लाश के पास सांप रखने का मामला, पुलिस ने 33 दिन में जांच कर सीओ ऑफिस भेजी चार्जशीट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से दम घुटने से मौत, रविता अमरदीप के बीच कॉल रिकॉर्ड से संबंधों की पुष्टि, बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव का मामला। देहरादून राजधानी देहरादून के मौसम का बदला मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई हल्की मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी में अलर्ट, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी हो सकती है बारिश। लखनऊ और नोएडा के सवरेंगे पार्क, 73 करोड़ रुपए का बजट हुआ पास, पार्कों और स्मारकों का सौंदर्यकरण होगा, 3 प्रमुख पार्किंग पीपीपी मोड पर संचालित होगी, 1090 रिवर फ्रंट की पार्किंग पीपीपी मोड पर होगी, व्यवस्थित और बेहतर पार्किंग की होगी सुविधा। लखनऊ अंसल मामले में 1 जुलाई को सुनवाई, एनसीएलटी ने पक्षों को सुनने का दिया समय, एनसीएलटी ने अंसल को दिवालिया घोषित किया, एल्डा ने ठोका है 4000 करोड़ का दावा, एल्डा ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। लखनऊ महिला नायब तहसीलदार से अभद्रता, एसपी पर एफआईआर दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालकर बंधक बनाया, गोली मारने की धमकी दी, कुमकुम मिश्रा ने दर्ज कराया एफआईआर, वीरेंद्र कुमार पर बिजनौर थाने में केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
लखनऊ सपा प्रमुख का कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट, रोकथाम के लिए सरकार समय रहते चेते अखिलेश, बदइंतजामी की चूक फिर से न दोहराए अखिलेश, इस बार सजगता की और भी अधिक जरूरत। लखनऊ बाइक पर बैठी महिला ने चालक को पीटा, चलती बाइक में चप्पल से पिटाई की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुर्रमनगा चौराहे के पास का मामला। अलीगढ़ चलती प्राइवेट बस बनी आग का गोला, 60 यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, यात्रियों का सभी सामान जलकर हुआ राख। चालक परिचालक मौके से हुए फरार। थाना सासनी गेट के मथुरा बाईपास हाईवे की घटना। कन्नौज ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को समझाया ट्रैफिक नियम, स्कूल पहुंच बताए वाहन चलाने के नियम, सही जवाब देने वालों को किया पुरस्कृत। छिबरामऊ के स्कूल में पुलिस की पाठशाला। रायबरेली पीडब्ल्यूडी विभाग जेई की कार्य बहिष्कार की चेतावनी, 13 अवर अभियंताओं की पत्र के जरिए चेतावनी। विभागाध्यक्ष मुकेश चंद शर्मा को सौंपा ज्ञापन, धमकी देने वाले दबंग पर कार्रवाई की मांग की। रायबरेली ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह ने मारा छापा, 13 दवाओं की बिक्री पर लगाई रोक। नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री में गड़बड़ी, घसियारी मंडी स्थित देवी फार्मा में छापेमारी। बांदा अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़कर गिरी, कार चालक और सवार मामूली घायल, पुलिस ने रेस्क्यू कर कार को निकाला। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। हरदोई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में घायल। सीएचसी में भर्ती। अवैध असलहा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद, घायल आरोपी पर कुल 7 केस हैं दर्ज। कासिमपुर के गौसगंज रोड की घटना। गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार, इनामी लुकमान साथी अक्रम संग गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल। भर्ती, लुकमान पर 6, अक्रम पर 22 मुकदमे दर्ज। टीला मोड़ थाना इलाके में हुई मुठभेड़। हरदोई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में घायल। सीएचसी में भर्ती। अवैध असलहा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद, घायल आरोपी पर कुल 7 केस हैं दर्ज। कासिमपुर के गौसगंज रोड की घटना। बहराइच कलयुगी भाई ने सगी बहन संग किया रेप, पुलिस ने आरोपी भाई पर दर्ज की फ। मेडिकल परीक्षण के लिए भेजी गई किशोरी, जिले के थाना फखरपुर इलाके का मामला। नैनीताल कालाढूंगी में पुलिस का सत्यापन अभियान, डीएम नैनीताल के निर्देशों पर अभियान। बिना सत्यापन रह रहे लोगों पर शिकंजा, सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों पर जुर्माना। दिल्ली वक्फ एक्ट की वैधता पर एससी में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, अब दोबारा आज फिर से सुनवाई होगी। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।